राधे गोविंद गोविंद हरि हरि सब उर रहा, हरि सब उर रहा, गोविंद राधे। 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 यह विश्वास निज बुद्धि में बिठा दे, विश्वास निज बुद्धि में बिठा दे। हरि सब उर रहा, हरि सब उर रहा, गोविंद राधे। यहाँ विश्वास निज बुद्धि में बिठा दे। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, यह बात 99% लोग जानते हैं। हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म हो, सभी धर्मों में ये बात बताई गई है कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद के 4थे अध्याय का 7वां मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकशीति। ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है, शांडिल्योपनिषद में भी ये मंत्र है, पहली अध्याय का पहला मंत्र। नारायण उत्तर तापिनी उपनिषद का ये पहला मंत्र है।
अर्थात भगवान सबके हृदय में रहते हैं सदा। नंबर 2, कभी कभी आते हैं ऐसा नहीं, सदा जीवात्मा के साथ रहते हैं और जीवात्मा अंतःकरण में रहती है। अभ्युपगमात हृदय ही वेदांत कहता है। क्या करते हैं रह के? कुछ करते नहीं खास, लेकिन हाँ बहुत कुछ करते हैं। क्या मतलब? तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। गीता कहती है भगवान बहुत कुछ करते हैं फिर भी अकर्ता कहलाते हैं। सृष्टि करने से लेकर प्रलय तक बहुत कुछ करते हैं। आपके हृदय में बैठकर पहला काम ये करते हैं कि आपको इंद्रिय मन बुद्धि का जो कर्म है उस कर्म के करने की शक्ति देते हैं। बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में जो आपकी शक्ति वर्क कर रही है, देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना, स्पर्श करना, सोचना, जानना, यह जिसकी शक्ति से हो रहा है वो भगवान है। यहां तक कि आप चेतन हैं, और शरीर को भी चेतन बनाए हुए हैं, यह भी भगवान की शक्ति से हो रहा है। तो अगर 1 सेकंड को भी भगवान चले जाएं तो आप चेतन न रहें, जड़ हो जाए, जैसे मरने के बाद होते हैं। न इंद्रियां कर्म करें, न मन, न बुद्धि। दूसरा कर्म करते हैं भगवान, हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब रखते हैं। और उसमें से निकाल कर कुछ भाग, जिसको हम भाग्य कहते हैं, लक, प्रारब्ध, तकदीर, वो जबरदस्ती भोगवाते हैं हमसे। ये दूसरा काम, भोगना पड़ेगा। तुमने कर्म तो किया अपनी इच्छा से, किसी ने अच्छा किया, किसी ने खराब कर्म पाप किया, उसमें भगवान नहीं दखल देते। तुम्हारी जो इच्छा हो करो, लेकिन कर्मों को नोट रखते हैं और फल देते हैं जबरदस्ती। अच्छा कर्म किया उसका फल भी देंगे, पाप किया उसका फल भी देंगे। अगर आप कहें पाप का फल देते हैं तो बुरी बात है, तो फिर अच्छे का फल भी न दे। और अगर अच्छे का भी फल न दे तो आप साधना करते रहे और फल ही नहीं मिलेगा, तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि अनेक जन्म संसिद्धि
अनेक जन्म की साधना से कोई सिद्ध होता है। तो इसलिए कर्म को नोट भी करते हैं और पूर्व जन्म के कर्म का फल भी देते हैं। और एक भगवान नहीं, सबके अंदर अलग अलग वही एक भगवान बैठकर ये वर्क करते हैं। यानी जितने जीव उतने भगवान के रूप। और अगर कोई शरणागत हो गया तो फिर उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, योगक्षेम वहन करते हैं, सब पाप नष्ट करते हैं, उसका ठेका लेते हैं। बहुत कुछ काम भगवान करते हैं। ये सब हम लोग शास्त्रों वेदों से जानते हैं। लेकिन मानते नहीं। इन्हें गिने लोगों ने मान लिया। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, अनेक जीवों ने मान लिया, बस पा लिया, मुक्त हो गए, छुट्टी मिली। हमने भी जाना लेकिन माना नहीं। हम लोग जो प्राइवेट सोचते हैं तो उस समय भूल जाते हैं ना कि अंदर नोट हो जाएगा, वरना कोई बात गलत सोच ही नहीं सकते। डर जाएंगे ना, ओ वो नोट कर लेगा। हम किसी को कष्ट देते हैं, दुर्भावना करते हैं, गाली देते हैं, उसका नुकसान करते हैं, तब कहां याद रखते हैं कि उसके अंदर भगवान बैठे हैं। हम नहीं मानते। उसी का दंड भोग रहे हैं 84 लाख में। हमारी जिद है, नहीं मानेंगे वेद शास्त्र की बात। तो भगवान कहते हैं ठीक है, न मानो, हम तुम्हारे न मानने का दंड देंगे। 84 लाख की जेल में घुमाएंगे। अगर कभी ये सौभाग्य होगा कि हम मान लेंगे भगवान और शास्त्र, वेद और गुरु संत का यह सिद्धांत वाक्य कि ये सब काम भगवान करते हैं अंदर बैठकर, बस सब गड़बड़ी खत्म और कंप्लीट सरेंडर हो जाएगा। हमारे न चाहने पर भी, हमारे न कहने पर भी हमारे प्रभु हमारा इतना काम करते हैं, हमको पता ही नहीं, हम एहसान नहीं मानते। संसार में कोई हमको बिना पैसा दिए अगर 100 रुपए का भी सामान दे देता है तो हम एहसान मानते हैं। है कि देखो पैसा नहीं लिया, हमको दे दिया है, बड़ा अच्छा आदमी है। उसके प्रति हमारी सद्भावना हो जाती है।
भले ही वो बाद में हमको लूट ले, लेकिन भगवान इतनी सारी कृपाएं करते हैं हमारी ऊपर, अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब रखते हैं, फल देते हैं, शक्ति देते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में भी। ये सुअर का शरीर गंदा, उसमें भी भगवान बैठे हैं। वही जो तुलसीदास, सूरदास और मीरा के हृदय में है, वही भगवान है। भगवान दो नहीं होते, जो गोलोक में है वही भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। अगर कभी हम मान लेंगे तो कृतज्ञ हो जाएंगे और सदा को माला माल हो जाएंगे। ये आशय है इस पद का।